हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल GDR राजेश में। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि माइटोकांड्रिया किसे कहते हैं और ये माइटोकांड्रिया कितने क्या क्या काम करता है। ठीक है, कल हमने पढ़ा था। आज क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे कि प्लास्टिड किसे कहते हैं और प्लास्टिड के बारे में फुल जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है ना। तो आज हम देखेंगे कि जो पत्तियाँ होती हैं वो हरी क्यों होती हैं, फूल जो होते हैं वो लाल क्यों होते हैं, पीले क्यों होते हैं, नीले क्यों होते हैं, आखिर किसके कारण ये सब होता है। ठीक है ना। गाजर जो होता है वो लाल कलर पीला कलर किसके कारण होता है, टमाटर का लाल रंग होना किसके कारण होता है। ठीक है ना। तो ये सारी जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे इस वीडियो में। ठीक है ना। तो अगर आपको ये सारी जानकारी प्राप्त करनी है तो हमारे वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। आज का टॉपिक प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या होता है? ये आपका प्लांट के अंदर पाया जाता है। ठीक है, प्लास्टिड आपका प्लांट के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो प्लास्टिड जो होता है हम लोग का वो होता क्या है? वह 3 प्रकार का आपका प्लास्टिड होता है। ठीक है ना। अगर डिफिनेशन देखना चाहें हम लोग प्लास्टिड का तो आइए डिफिनेशन देख लेते हैं। प्लास्टिड का डिफिनेशन तो देखिए, लवक पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाला गोल या अंडाकार रचना है। इनमें पादपों के लिए महत्वपूर्ण रसायनों का निर्माण होता है। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं आपको? अगर नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, अभी समझ में आ जाएगा अच्छे से। ठीक है ना। तो होता क्या है देखिए, ये हम लोग का होता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है ना, प्लास्टिड के अंदर होता है। चलिए पीछे क्लास में पहले देख लेते हैं हम लोग। अब क्या देख रहे हैं कि प्लास्टिड जो आपका होता है 3 प्रकार का होता है। एक होता है आपका क्लोरोप्लास्ट, दूसरा होता है क्रोमोप्लास्ट, तीसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट। इसका हिंदी भी दिया गया है, हरित लवक, वर्णी लवक, अवर्णी लवक। ठीक है ना। तो हम लोग बात करते हैं अगर क्लोरोप्लास्ट की, तो क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? यह भोजन का निर्माण करता है। ठीक है ना। और क्या करता है? और यह पत्तियों और तनों में हरे रंग प्रदान करता है। ठीक है ना। और अगला क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट नाम से पता चल रहा है, क्रोम मतलब क्या होता है? रंग। यानी कि क्या होता है, जो फलों में फूलों में रंगीन कलर होता है वो किसके कारण होता है? वो होता है आपका क्रोमोप्लास्ट। ठीक है ना। यानी कि यह फलों को रंग प्रदान करता है। और क्या करता है? यह बने हुए भोजन को स्टोर करता है। बने हुए भोजन में होता क्या क्या है? स्टार्च। ठीक है ना। और क्या होता है? और होते हैं कुछ फैट्स। और क्या होता है? और आपका होता है प्रोटीन। ठीक है ना। तो ये सब जो बना होता है उन सब को स्टोर कौन करता है? क्रोमोप्लास्ट करता है। ठीक है ना। अब बात करते हैं हम लोग ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? तो ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? यह सबसे अधिक आपका जड़ों में पाया जाता है। ठीक है ना, सबसे अधिक जड़ों में पाया जाता है। इसका रंग अगर कोई पूछे कि रंग क्या होता है तो इसका कोई रंग होता ही नहीं, यानी कि रंगहीन होता है। रंगहीन का मतलब क्या होता है? जिसे हम लोग कहते हैं पंचो कलर, पानी की तरह। ठीक है ना। तो पानी की तरह जैसे हम लोग क्या करें, अगर जड़ को हम लोग ले लें, ठीक है ना, एक जड़ हम लिए, अब जड़ को हम लोग क्या करेंगे, अगर मसलेंगे, जड़ को हम लोग क्या करें, पकड़ के उसको मसलेंगे, तो क्या होगा, उसमें लिक्विड दिखाई देगा, चिपचिपा पदार्थ हम लोग को दिखाई देगा। वो जो चिपचिपा पदार्थ होता है वो आपका क्या होता है? ल्यूकोप्लास्ट होता है। ठीक है ना। तो खैर देखा जाए तो ल्यूकोप्लास्ट हम लोग के जो प्लांट होते हैं, प्लांट के हर पार्ट में पाया जाएगा। पत्तियों में पाया जाएगा, आपका फूलों में पाया जाएगा। ठीक है, और कहाँ पाया जाएगा? आपका तनों में पाया जाएगा। तो जो चिपचिपा पदार्थ है वो सब जगह पाया जाएगा, लेकिन जो हम लोग का जड़ है, रूट है, उसमें सबसे अधिक पाया जाएगा ल्यूकोप्लास्ट। समझ में आएगा? चलिए ठीक है, आगे देखिए हम लोग। अब देखिए इसका फिगर देखना चाहे हम लोग तो इसका फिगर यहाँ पे दिखाया गया है। ये आपका फिगर दिखाया गया है क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, रंगीन कलर दिख रहा है। क्लोरोप्लास्ट कैसा दिख रहा है? ये ग्रीन कलर दिख रहा है। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट ये क्या होता है? पानी की तरह होता है। ठीक है, 3 प्रकार का हम लोग को देख लिए, ये हम लोग का प्लास्टिड। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका टॉपिक है वो क्या है? आपका क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में कोई भी कंपटीशन हो इसमें से क्वेश्चन जरूर पूछता है। ठीक है ना। और ये हमको अच्छे से जानकारी होना चाहिए क्लोरोप्लास्ट। ठीक है ना। तो क्लोरोप्लास्ट का फिगर हम लोग पीछे देखे हैं, अब क्लोरोप्लास्ट को हम लोग अच्छे से देखेंगे। ठीक है, डिटेल में। तो क्या करें, अगर हम एक पत्ती ले लें, ठीक है ना, एक पत्ती लीफ ले लें। अब लीफ को हम लोग क्या करें, इसमें से अगर हम लोग एक सेल को निकाल के इसको जूम करें तो हम लोग को ये सेल कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। ठीक है ना, ये सेल आपका इस प्रकार से दिखाई देगा। इस सेल में हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ क्या क्या आपका है? ये है आपका वैक्यूल्स।
ठीक है। वैक्यूल्स क्या करता है, वैक्यूल्स अपने अंदर वेस्ट मटेरियल और जल को क्या करता है, इकट्ठा करके रख लेता है, स्टोर करके रखे रहता है, ठीक है ना। और क्या है यहाँ पे, और यहाँ पे हम दिख रहा है ये न्यूक्लियस दिख रहा है यहाँ पे, और क्या दिख रहा है आपका, और दिख रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये दिख रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है गोल्गी बॉडीज। ये क्या है आपका, ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया। और ये जो ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है ये आपका है क्लोरोप्लास्ट, समझ में गया। तो क्लोरोप्लास्ट हम लोग को कहाँ दिख रहा है, पौधों का जो सेल है यानी कि प्लांट सेल में हम लोग का क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ठीक है ना। अब आगे आते हैं हम लोग, अगर हम लोग क्लोरोप्लास्ट को क्या करें, यहाँ डिटेल में देखें तो ये आपका सेल हो गया प्लांट सेल। अब प्लांट सेल के अंदर ये आपका दिख रहा है छोटा सा पार्ट, क्या दिख रहा है, क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट को जब जूम करेंगे तो कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक पार्ट होता है ग्रेनम, ठीक है ना। और ग्रेनम के एक जो कॉइन दिख रहा है उसे क्या कहेंगे, थाइलाकॉइड कहेंगे, ठीक है ना। और थाइलाकॉइड के अंदर, थाइलाकॉइड के जो अंदर पार्ट होता है लिक्विड भरा होता है उसे कहते हैं थाइलाकॉइड ल्यूमेन। इतना समझ में आ गया। अभी हम देखेंगे क्लोरोप्लास्ट का क्या कार्य होता है, ग्रेनम क्या होता है, थाइलाकॉइड क्या होता है, थाइलाकॉइड ल्यूमेन क्या होता है, ठीक है। इसको और अच्छे से देखेंगे। तो ये देखिए, अगर हम लोग फिगर देखें, एक क्लोरोप्लास्ट को देखें तो फिगर कुछ हम लोग का इस प्रकार का दिखाई देगा, ठीक है ना। फिगर कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे ये आपका फुल फिगर दिखाया गया है क्लोरोप्लास्ट का डिटेल, ठीक है ना। तो क्लोरोप्लास्ट को डिटेल अगर हमको पढ़ना है तो हम लोग क्या करेंगे, इस फिगर को ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना। अगर इस फिगर को हम लोग देखें तो क्या दिख रहा है हम लोग को, ये दिख रहा है कि इसमें डबल मेम्ब्रेन है, एक मेम्ब्रेन ये यानी कि दोहरी झिल्ली का कोशिकांग है ये 2 झिल्ली दिख रही है आपको, ठीक है ना। ये देखिए आपका अंदर वाले पार्ट क्या कहेंगे हम लोग, इसे कहेंगे इनर मेम्ब्रेन, और जो बाहर है उसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे एक्सटर्नल मेम्ब्रेन या फिर आउटर मेम्ब्रेन, दोनों कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए और क्या क्या दिख रहा है हम लोग को, और दिख रहा है राइबोसोम। ये क्या दिख रहा है, राइबोसोम दिख रहे हैं, ठीक है ना। यानी कि राइबोसोम है तो इसका मतलब क्या है कि ये अपना स्वयं से प्रोटीन बना सकता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है वह स्वयं का प्रोटीन बना सकता है, ठीक है ना। और क्या दिख रहा है, और यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है ये डीएनए, ठीक है ना। ये क्या दिख रहा है आपका, डीएनए दिख रहा है, यानी कि इसके पास स्वयं का डीएनए भी होता है, ठीक है ना। और क्या दिख रहा है, और दिख रहा है आपका स्ट्रोमा, ठीक है ना। चलिए हम लोग इसको देखते हैं और अच्छे से देखना चाहें तो यहाँ पे देखिए ये आपका, चलिए एक पेज हम ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये आपका मान लेते हैं हम लोग का, ये आपका क्लोरोप्लास्ट हो गया, ये क्लोरोप्लास्ट बन गया, ठीक है ना। अब क्लोरोप्लास्ट में जो एक कॉइल हम लोग का इस तरह से बना रहेगा इसे हम लोग कहेंगे थाइलाकॉइड। क्या कहेंगे, थाइलाकॉइड, समझ आ गया। अब अगर थाइलाकॉइड, कई थाइलाकॉइड एक दूसरे से अटैच हो जाए, इस प्रकार से एक ग्रुप बना ले, अब इस पूरे ग्रुप को हम लोग कहेंगे ग्रेनम। क्या कहेंगे, ग्रेनम। चलिए लिख देते हैं, ये आपका ग्रेनम हो गया। अब ये ग्रेनम, कई ठो ग्रेनम आपस में अगर मिल जाए, ये ग्रेनम हो गया, ये ग्रेनम, चलो यहाँ थाइलाकॉइड आपस में मिल रहे हैं, थाइलाकॉइड मिलने के बाद ग्रेनम का निर्माण कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग को क्या दिख रहा है, यहाँ पे हम लोग को दिख रहे हैं 2 ग्रेनम दिख रहे हैं, ठीक है ना। एक ग्रेनम ये दिख रहे हैं, 1 ग्रेनम, 2 ग्रेनम, 3 ग्रेनम, वैसे हम लोग का ढेर सारे इसमें ग्रेनम रहेंगे। तो सारे ग्रेनम को अगर हम लोग मिला लें तो सारे ग्रेनम को एक साथ हम लोग जो कहेंगे वो क्या कहेंगे आपका, वो कहेंगे हम लोग ग्रेना, ठीक है। क्या कहेंगे, ग्रेना, समझ आ गया। चलिए अब देखिए, अब इसके अंदर जो लिक्विड पदार्थ भरे होते हैं कुछ, जिसके अंदर एंजाइम भी होते हैं, ये लिक्विड पदार्थ आपके क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं स्ट्रोमा, समझे क्या, क्या कहलाते हैं, स्ट्रोमा कहलाते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग क्या देखे हैं कि अपना खुद का क्या होता है, राइबोसोम होता है, और खुद का क्या होता है, डीएनए होता है, ठीक है ना। चलिए अब क्या करें हम लोग, जो ये थाइलाकॉइड है, अगर एक थाइलाकॉइड को हम लोग देखें, ठीक है ना, एक थाइलाकॉइड को देखें तो ये हम लोग का थाइलाकॉइड कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। थाइलाकॉइड को ये दिखाया गया है। थाइलाकॉइड को बाहर वाले क्या कहेंगे हम लोग, ये मेम्ब्रेन इसका हो गया तो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन कहेंगे। और इसके अंदर जो हम लोग का भरा रहेगा, फ्लूइड भरा रहेगा, उस फ्लूइड को हम लोग क्या कहेंगे, थाइलाकॉइड कहेंगे, सुनेगा, थाइलाकॉइड। अब देखिए जो हम लोग का थाइलाकॉइड है
इस थाइलाकॉइड के ऊपर छोटे छोटे ये कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं यही क्या होते हैं, यही क्लोरोफिल पिगमेंट होते हैं। क्या होते हैं, ये होते हैं क्लोरोफिल पिगमेंट। इसी कारण क्या होता है, पत्तियां हरे रंग की दिखाई देती हैं, ठीक है ना। और क्या होता है, इसी के ऊपर क्या होता है, सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो क्या होते हैं, इसमें से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होते हैं ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में, यानी कि उत्तेजित होते हैं, तो क्या करते हैं, अपने अंदर से हाइड्रोजन को निकालते हैं। जब हाइड्रोजन को निकालते हैं तो ये क्या करते हैं, ये ATP NADP इन सब का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो ये टॉपिक हम लोग का प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे आप देखें, इसका इम्पॉर्टेंट कुछ पॉइंट देख ले, ठीक है ना। इसका इम्पॉर्टेंट अगर पॉइंट देखें हम लोग का, अच्छा क्लोरोफिल आपका जो होता है, क्लोरोफिल का भी आपका क्या होता है, क्लोरोफिल भी आपका 4 टाइप का होता है, ठीक है ना। कौन कौन सा होता है, चलिए आपको दिखा देते हैं अभी, ठीक है ना। क्लोरोफिल आपको दिखा रहे हैं, ये आपका 4 टाइप का होता है क्लोरोफिल। ये वेट करिए थोड़ा, चलिए अभी दिख नहीं रहा है क्लोरोफिल आपका 4 टाइप का, अभी हम बता दे रहे हैं आपको, ठीक है ना। यहाँ पे नहीं दिख रहा है आपको, पेज में नहीं दिख रहा है, यहाँ पे हम दिखा दे रहे हैं आपको। क्लोरोफिल 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है ये दिखा रहे हैं। देखिए क्लोरोफिल उनका 4 प्रकार का कौन कौन सा होता है। एक होता है पहला आपका होता है क्लोरोफिल A, ठीक है। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है क्लोरोफिल B, ठीक है। तीसरा क्या होता है, तीसरा आपका होता है कैरोटीन, और चौथा क्या होता है आपका, चौथा आपका होता है जैथोफिल, क्या होता है, या फिर जिंथोफिल, समझ गया। तो 4 प्रकार का हम लोग क्या देख लिए कि 4 प्रकार का हम लोग का क्लोरोफिल होता है, ठीक है ना। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें देख लेते हैं। किसके बारे में, क्लोरोप्लास्ट के बारे में। तो क्लोरोप्लास्ट दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग होता है। देखिए हम लोग क्या होता है, इसमें 2 मेम्ब्रेन होता था। एक हम लोग का होता था इनर मेम्ब्रेन, दूसरा होता था आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। अगला, क्लोरोफिल को फोटोसिंथेसिस पिगमेंट भी कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस पिगमेंट। पिगमेंट क्या होता है, जो रंग प्रदान करता है, ठीक है ना। फोटोसिंथेसिस देख रहे हैं हम लोग, जो प्रक्रिया कर रहा है हम लोग का, भोजन बनाने की प्रक्रिया कर रहा है, स्टार्च बनाने की प्रक्रिया कर रहा है, वो क्या कहलाएगा, आपका फोटोसिंथेसिस कहलाएगा। तीसरा, क्लोरोफिल में कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा मैग्नीशियम भी उपस्थित होते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन पूछाता है कि क्लोरोफिल में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है। तो क्या बताएंगे हम लोग, तब बताएंगे हम लोग का कि मैग्नीशियम सबसे अधिक पाया जाता है, ठीक है ना। अगला, क्लोरोफिल स्वपोषी हरे पौधों में पाया जाता है, ठीक है ना। अब ऐसा क्यों कहा गया है, हम तो क्या सुने हैं, हम लोग सुने हैं कि क्लोरोफिल जो पाता है वो पेड़ पौधों में पाया जाता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर लिखा है क्लोरोफिल स्वपोषी हरे पौधों में पाया जाता है, यानी कि कुछ पौधे ऐसे भी होंगे जो कि हरे रंग के नहीं होंगे। जब वो हरे रंग के नहीं होंगे तो क्या करेंगे, उसके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा, ठीक है ना। जैसे कवक प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं, ठीक है ना। कवक क्या कर रहा है, प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं। प्रकाश संश्लेषण नहीं करते, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि इसके अंदर क्लोरोफिल उपस्थित नहीं होगा, समझेगा, क्लोरोफिल उपस्थित नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें, कवक का एग्जाम्पल है आपका मशरूम, ठीक है ना। मशरूम नाम सुने होंगे आप लोग, जिससे हम लोग क्या करते हैं, गांव भाषा में, आम भाषा में क्या करते हैं, उसको कुकुरमुत्ता कहते हैं, ठीक है ना। पौधों पाया जाता है अक्सर, जब बरसात का समय होता है तो क्या होता है, पौधों पाया जाता है, ठीक है। चलिए अच्छा फिगर दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये जो फिगर दिख रहा है, ये फिगर आपका क्या है, ये फिगर मशरूम का है। तो मशरूम में हम देख रहे हैं कि ये पूरा व्हाइट कलर का हम लोग को दिख रहा है, ये पूरा सारा व्हाइट कलर दिख रहा है, इसमें ग्रीन एक भी नहीं दिख रहा है। जब ग्रीन कलर नहीं दिख रहा है तो क्या करेगा, ये फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं करेगा, यानी कि इसमें क्लोरोफिल उपस्थित नहीं है, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं हम लोग, अब देखते हैं वर्णक किसे कहते हैं। वर्णक क्या करता है, जो फूलों में हम लोग का, फलों में कलर प्रदान करता है, वो क्या कहलाता है आपका, वो आपका वर्णक कहलाता है, पिगमेंट कहलाता है, ठीक है ना। अब पिगमेंट में हम देख रहे हैं कौन कौन सा पिगमेंट पाया जाता है। तो पिगमेंट हम लोग देख रहे हैं
कि पहला आपका है कैरोटीन। कैरोटीन कहाँ पर आता है? ये गाजर जो हम लोग का लाल रंग पीला रंग जो होता है वो इसके लिए उत्तरदायी होता है। यानी कि गाजर का रंग किसके कारण हम लोग का पीला होता है, लाल होता है? वो कैरोटीन के कारण होता है। समझ में आ गया? जैंथोफिल। जैंथोफिल क्या करता है? जो पपीता लाल होता है, आम लाल टाइप का लाल पीला जो होता है, संतरा जो होता है, यानी कि पपीता आम संतरा का जो ये रंग होता है वो जैंथोफिल के कारण होता है। ठीक है ना? ये क्या है? प्रकार का पिगमेंट ये सब है। ठीक है ना? बीटानोन। बीटानोन क्या करता है? चुकंदर में जो लाल रंग होता है वो बीटानोन के कारण होता है। ठीक है, समझ में आ गया? अगला देखिए, अगला है एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन क्या करता है? बैगन। बैगन के छिलके के ऊपर जो हम लोग का डार्क ब्लू कलर होता है, डार्क पर्पल कलर होता है, वो क्या कहलाता है आपका? वो किसके कारण होता है? वो ये एंथोसाइनिन के कारण होता है। ठीक है ना? अगला क्या है पिगमेंट? अगला पिगमेंट है फ्लेवोनाइड्स। ये कहाँ पर आता है? ये स्ट्रॉबेरी में, दालचीनी जो होता है, अखरोट होता है। ठीक है ना? यानी कि जो हम लोग का डार्क ग्रे कलर दिख रहा है वो सब किसके कारण होता है आपका? वो होता है फ्लेवोनाइड्स के कारण। समझ में आ गया पिगमेंट? चलिए, तो क्या देखें हम लोग? आज हम लोग देखें वर्ड किसे कहते हैं, पिगमेंट किसे कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, क्लोरोफिल क्या होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब हम कुछ और देखना अगर चाहे हम लोग, अगर पूछ लिया जाए कि टमाटर जो होता है, टमाटर में लाल रंग जो होता है वो किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है? वो लाइकोपीन के कारण होता है। ठीक है ना? टमाटर। ठीक है, अगला फिर लेते हैं। जो हम लोग का टमाटर होता है, टमाटर लाल हो जाता है ना, जब टमाटर लाल कलर होता है तो इसमें क्या होता है? एक पिगमेंट होता है। कौन सा पिगमेंट होता है? लाइकोपीन। लाइकोपीन। इसी पिगमेंट का क्या होता है? टमाटर लाल होता है। ठीक है ना? तो आशा है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन इसमें रह गया आपको तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। ठीक है, चलिए अगला वीडियो अगले क्लास में देखते हैं। थैंक यू वेरी मच।